दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मंत्र साधना रहस्य में। आज हम बात करेंगे लक्ष्मी बीज मंत्र साधना की। तो दोस्तों, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अंत तक देखें। संसार में सभी प्राणी सुख चाहते हैं, दुख की छाया मात्र से दूर रहना चाहते हैं। सुख प्राप्ति का आधारभूत साधन धन है। धन के बिना मनुष्य सुखी नहीं रह सकता। शारीरिक तथा मानसिक सुख, बच्चों के लालन पालन तथा उन्हें योग्य नागरिक बनाना धन के बिना संभव नहीं हो सकता। इसी तथ्य को ध्यान में रखकर कहा गया है, जिसके पास धन है वही कुलीन है, वही पंडित विद्वान है। धनी व्यक्ति ही गुणवान, ज्ञानवान, वक्ता तथा दर्शनीय माना जाता है, क्योंकि सारे गुण द्रव्य में निवास करते हैं। भारतीय संस्कृति में धन को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। यहाँ दरिद्र नारायण की अपेक्षा लक्ष्मी नारायण की पूजा का विधान है। यह सुनिश्चित है कि मनुष्य को विद्या, बुद्धि तथा श्रम से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, परंतु कभी कभी सभी प्रकार के प्रयत्न करने पर भी मनुष्य दरिद्र ही रह जाता है। उसके सारे प्रयत्न ऐसे निरर्थक हो जाते हैं कि वो कुछ नहीं कर पाता। तब धन प्राप्ति हेतु लक्ष्मी की साधना ही करनी चाहिए। भारतीय परंपरा में जहाँ एक और गंभीर आत्मचिंतन है, आध्यात्म की साधना है तथा मोक्ष प्राप्ति हेतु समस्त लौकिक सुखों के परित्याग की अभूतपूर्व परंपरा है, वहीं जीवन सुखी समृद्ध में ऐश्वर्यशाली कैसे हो, इसके लिए शक्ति त्रय की उपासना का विधान बताया गया है। शारदीय तथा वासंतिक नवरात्रों में यद्यपि महाकाली, महालक्ष्मी तथा महासरस्वती की पूजा की जाती है, परंतु नवरात्रों में मुख्यतः शक्ति रूपा माँ दुर्गा, काली अथवा चंडी की साधना की जाती है। दीपावली के अवसर पर महालक्ष्मी के पूजन का विधान है। बसंत पंचमी पर महासरस्वती की साधना की जाती है। इसी प्रकार सभी की साधनाओं के लिए विशेष समय, पर्व एवं मुहूर्त पहले से ही तय है। इन्हीं अवसरों पर पूजन एवं साधना फलित होती है। इन सिद्ध अवसरों के अतिरिक्त किसी भी अन्य शुभ मुहूर्त पर लक्ष्मी का व्रत, अनुष्ठान एवं पूजन किया जा सकता है। लक्ष्मी की साधना उपासना के दो प्रकार हैं। प्रथम तांत्रिक उपासना, दूसरी वैष्णवी उपासना। तांत्रिक उपासना को कुछ लोग तामसी उपासना कहते हैं, जबकि वैष्णवी उपासना पूर्णतः सात्विक है। लक्ष्मी की कृपा हेतु देव, दानव, गंधर्व एवं मनुष्य आदि लालायित रहते हैं, क्योंकि संसार की सारी संपदा, ऐश्वर्य, समृद्धि तथा सुख लक्ष्मी की कृपा से ही प्राप्त होते हैं। मंत्र साधना के लिए सर्वप्रथम व्यक्ति को अपने आप को तैयार करना पड़ता है। वह संध्या तर्पण आदि करके किसी पवित्र स्थान पर आसन स्थापित करे। कुशासन पर मृगचर्म या कंबल डालकर उस पर रेशमी वस्त्र अथवा सफ़ेद वस्त्र बिछाना चाहिए। इस आसन पर साधक बैठे। किसी विद्वान ज्योतिषी से मुहूर्त पूछ लेना चाहिए। अथवा दीपावली की रात्रि में महालक्ष्मी के पूजन का विधान है। मंत्र साधना के लिए आधी रात का समय सबसे अच्छा माना जाता है। दीपावली की रात को 1:30 से 2 बजे के बीच मंत्र साधना की जाने से शीघ्रता से लाभ होता है। दीपावली की इस अर्धरात्रि को महानिशा कहा जाता है। इस अवसर पर लक्ष्मी की मंत्र साधना करने से अक्षय धन धान्य की प्राप्ति होती है। सामने पादपीठ की स्थापना करनी चाहिए। पादपीठ आम्र काष्ठ की चौकी सबसे उत्तम मानी गई है। इस पर लाल रंग का वस्त्र बिछाकर पीतल या स्टील की थाली में हल्दी से रंगे चावल से एकाक्षर बीज मंत्र का निर्माण करके उसका षोडशोपचार से विधि से पूजन करना चाहिए। यदि संभव हो सके तो इस एकाक्षर बीज मंत्र को ताम्रपत्र अथवा चांदी के पत्र पर खुदवा कर पूजन करें, क्योंकि धातु पर बने यंत्र जल्दी फलित होते हैं। पादपीठ की स्थापना तथा यंत्र की प्रतिष्ठा के बाद श्री मंत्र का जप करना चाहिए। पाठ के पश्चात शक्तिपीठ का पूजन संपन्न किया जाता है। और इस मंत्र के पुरस्करण की जप संख्या 12 लाख है। 12 लाख मंत्र करने पर आपका मंत्र जागृत हो जाता है।
इसका दशांश हवन तथा हवन का दशांश तर्पण मार्जन करने के बाद ब्राह्मण एवं कुमारी कन्याओं को भोजन कराना चाहिए। उपयुक्त विधि से अनुष्ठान करने पर महालक्ष्मी का एकाक्षर मंत्र सिद्ध हो जाता है। मंत्र सिद्ध होने पर साधक को लक्ष्मी की प्रचुर मात्रा में प्राप्ति होती है। मंत्र सिद्ध साधक अपने अथवा दूसरों का कार्य सिद्ध कर सकता है। तो मंत्र मैंने आपको दे दिया। मंत्र है श्रीम। ये मंत्र आपको 12 लाख जप करना है। 12 लाख जप करने के बाद में आपको जब ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा तो लक्ष्मी की प्राप्ति शुरू हो जाएगी। उसके साधन बनने शुरू हो जाएंगे कि लक्ष्मी के आने के साधन क्या हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय माता की।